हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सुकन्या समृद्धि स्कीम अलॉन्ग विद द टैक्स इम्प्लीकेशंस एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड द मैच्योरिटी प्रोसेस। सो लेट्स गो। तो पहली बात तो स्कीम किसके लिए? देखो, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जिनकी एज 10 साल से कम है उनके लिए स्कीम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर मान लो पेरेंट्स है और उनकी जो डॉटर है, अगर उस डॉटर की एज 10 साल से ज़्यादा है, मान लो उसकी एज 11 साल है, और क्या वो इस स्कीम में जा सकते? नहीं। आपको ये अकाउंट जब आपको ये सुकन्या समृद्धि स्कीम ये अकाउंट खोलना है तो उसके लिए आपकी जो डॉटर है उसकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए, फिर अप टू 10 ईयर्स होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? देखो, मिनिमम आपको इसके अंदर 250 रुपीज़ तो भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये जो 250 रुपये आप बोल रहे हो मिनिमम, ये पर एनम है, और इसमें अगर हम बात करें मैक्सिमम कितना है तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये पर एनम इन्वेस्ट कर सकते हो। अब थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका टेन्योर क्या है। तो इसका टेन्योर अगर हम बात करें तो वो है 15 ईयर्स तक का। मतलब मान लो अगर आप 1/4/2025 को ये अकाउंट खोलते हो सुकन्या समृद्धि स्कीम का, तो 31 मार्च 2040 इस टाइम तक आपके पूरे 15 साल हो जाएंगे। तो आपको हर साल मिनिमम या तो 250 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर किसी साल आपने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो अगले साल आपको 1.5 लाख ही करना है? नहीं, ज़रूरी नहीं। अगले साल आप 250 रुपये से स्टार्ट करके 1.5 लाख के बीच में कोई भी अमाउंट वापस इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन है कि हमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो अगर आप इस स्कीम में जाते हो तो आपको 8.2% तक का रिटर्न मिल सकता है। पॉइंट आएगा इसकी मैच्योरिटी कैसी होती है। तो देखो, ऊपर आपने ऑलरेडी देख लिया है कि 15 साल के लिए आप अपना पैसा क्या करते हो, इस ड्यूरेशन में 15 साल में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। इसके बाद 6 साल का टाइम दिया जाता है, मतलब 31 मार्च 2046। इस टाइम पीरियड तक आपका जो पैसा है आपको इसमें कुछ भरना नहीं। ये लास्ट डेट है आपकी डिपॉजिट की। आप 15 साल पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसके 6 साल के बाद आपको पैसा मिलता है। मतलब इन शॉर्ट, जब आपने अपना अकाउंट खोला वहाँ से 21 साल के बाद आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे आके मैच्योर होता है। इस पीरियड में आपको कुछ ना इंटरेस्ट मिलेगा ना कुछ मिलेगा। मतलब कैसा कि ये जो 6 साल है यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपका एक्रू होता रहेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ता रहेगा और आपको पूरा पैसा मैच्योरिटी करने पे मिल जाएगा। कैसे होता है ये आपने पीरियड देखा होगा, ये 21 ईयर्स का पीरियड है। तो इसके बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट आती है जनरली कोई भी फैमिली को। तो क्या वो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं इस पीरियड के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल बोलते हैं। तो क्या वो 21 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? तो देखो, अगर 31 मार्च 2046 से इसके बाद आपको चाहिए तो सिंपल है, आपको जितना चाहिए पूरा का पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है। लेकिन मान लेते हैं आपको ये जो पीरियड है, इस पीरियड के बीच में अगर आपको पैसा चाहिए, 21 ईयर्स जो था ये, इसके पहले अगर आपको पैसा चाहिए तो उस केस में 2 चीज़ें देखी जाती है। डॉटर की एज कितनी है, ये जो पीरियड आपको कह रहे हो जब आपको पैसे की गरज आई है तब देखेंगे डॉटर की एज कितनी है। अगर डॉटर की एज जो है वो 18 साल से कम है तो पॉसिबल ही नहीं है, आप 1 भी रुपये यहाँ से नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपकी जो डॉटर है उसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है तो उस केस में देखेंगे क्या उसको जो पैसे चाहिए पर्पस के लिए चाहिए। मान लो उसको शादी करनी है, 18 ईयर्स तो हो चुके हैं, उसको अगर शादी के लिए चाहिए तो उस केस में भी वो फुल विड्रॉल कर सकती है। देखो, ये जो पर्पस था सुकन्या समृद्धि स्कीम का, ये अकाउंट का पर्पस ही था कि जो डॉटर्स होती है उनकी एजुकेशन के लिए या उनकी मैरिज है उनके लिए जो खर्चे लगते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली को, तो उसके लिए उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट का प्लान दिया था। तो अगर वो मैरिज पर्पस के लिए हम उसके जो पेरेंट्स है वो ये पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केस में ये जो अपना अकाउंट है सुकन्या समृद्धि स्कीम पर, ये अकाउंट ही क्लोज हो जाता है और उस केस में आप पैसा ले सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, उसे एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हाँ वो अभी शादी कर रही है। लेकिन मान लो उसकी शादी नहीं है, उसकी एज 18 साल के ऊपर जा चुकी है, लेकिन उसको शादी के लिए नहीं चाहिए, हो सकता है उसको हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बोला है इस केस में आप 50% तक का जो अमाउंट है इतना आप विड्रॉ कर सकते हैं ओनली फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन। क्योंकि जैसे ही 18 साल हो जाते हैं इसका मतलब है वो अपने बेसिक जो एजुकेशन है वो उसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस की। देखो, जब आप इनिशियली इन्वेस्ट करते हो, इनिशियली मतलब क्या, मिनिमम आप 250 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हो पर एनम, मतलब 1 साल के अंदर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जब भी आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हो इस स्कीम के अंदर तो सेक्शन नंबर 80C के तहत आपको डिडक्शन मिल जाता है जो कि मैक्सिमम होता है 1.5 लाख रुपीज़। अब मान लेते हैं आपका खुद का बिजनेस है, आपका बिजनेस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपने अपना नेट प्रॉफिट दिखाया 12 लाख रुपए, इसमें से आप सेक्शन नंबर 80C में डिडक्शन ले सकते हो। मान लो 1.5 लाख रुपए तक का आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतने अमाउंट का, और यहाँ पे 10.5 लाख के ऊपर अब आप टैक्स भरोगे। तो इनिशियली जो आप इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट रहता है। अभी अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, मान लो आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, तो 8.2% जो आपको रिटर्न मिला है इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1,08,000 2,000 हो जाएगी। और अगले साल वापस 1,08,000 2,000 के ऊपर आपको 8.2% भरना पड़ेगा।
इस तरह हर साल इसका इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 8.2% का, ये आपको हर साल मिलता है क्या? तो देखो एक्चुअल में इन हैंड आपको हाथ में 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। ये जितना इंटरेस्ट का पोर्शन है जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है, इसके अंदर ये इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। आपको इस अकाउंट में दिख जाएगा कि आपके नाम पे इतना इंटरेस्ट आया है। इस इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी सेक्शन में कोई TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, और जो आपको ये इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट कंप्लीटली एग्जम्प्ट है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, अंडर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 11A। इसके तहत आपको इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ता। अब लास्ट आता है अपना पॉइंट, वो की है मैच्योरिटी का। तो मैच्योरिटी में देखो आपको प्रिंसिपल मिलता है प्लस इंटरेस्ट मिलता है। प्रिंसिपल के ऊपर जैसे मैंने ऊपर बोला है 80C में आपको डिडक्शन मिलता है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं आता, और इंटरेस्ट आपको कैसा है, कंप्लीटली एग्जम्प्ट है, तो इसके ऊपर भी नहीं। तो जब आपको इसका मैच्योरिटी में जब आपको पैसा मिलता है 21 साल होने के बाद, तो उसके ऊपर आपको 1 भी रुपये का टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इस तरह ये पूरा सुकन्या समृद्धि स्कीम इन्वेस्टमेंट प्लान इसका फ्रेमवर्क काम करता है। ओके, थैंक यू।